सभी हमारे व्यापारी भाइयों, उद्यमी भाइयों, विद्वान अधिवक्तागण, सीए, सभी स्टेक होल्डर्स, सभी महिला उद्यमियों, युवा उद्यमियों, सभी से मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि सरकार के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, साकार करने के लिए आजमगढ़ में हरिओत कला केंद्र जो सांस्कृतिक केंद्र है उसके ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। इसमें भारी से भारी संख्या में आसपास के सभी व्यापारियों को मोटिवेट करते हुए जो व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि सभी पंजीकृत, अपंजीकृत, जीएसटी के दायरे में आने वाले सभी व्यापारियों भाइयों को सबको मोटिवेट करके साथ में लाएं, उन्हें मोटिवेट करें आने के लिए और भारी से भारी संख्या में वहां उपस्थित होकर के जानकारियां प्राप्त करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। 2 बजे, 1:30 बजे का टाइम दिया गया है और ये आशा की जाती है कि सभी हमारे व्यापारी भाई 2 बजे तक जरूर उपस्थित हो जाएंगे और 2 बजे के ऑनवर्ड कार्यक्रम संपादित होने तक कार्यक्रम चलता रहेगा। सभी से हाथ जोड़ से निवेदन है कि जरूर अवश्य पधारें और पधार करके हमें अनुग्रहित करें, विभाग को कृतकृत्य करें। मैं श्री राम सरोज, संयुक्त आयुक्त राज्यकर, आजमगढ़ संभाग, आजमगढ़। क्या कार्यक्रम है सर? कल माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से शासन और विभागाध्यक्ष द्वारा व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ, प्रदेश के कोने कोने तक आयोजित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार, प्रदेश सरकार किसानों के हितों के साथ साथ व्यापारी भाइयों, उद्यमी बंधुओं, महिला उद्यमियों, युवा उद्यमियों के कल्याणार्थ उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और भारत सरकार की नीतियों, जीएसटी काउंसिल के तहत और उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कार्यक्रमों, नीतियों से हमारे व्यापारी भाइयों, उद्यमी भाइयों को लाभान्वित करने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनसे सुझावों को आमंत्रित करने के लिए और सुझाव लेकर के तत्क्रम में जो अपेक्षित सुविधा प्रदान किए जाने योग्य हों को फलीभूत करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमारे इस आजमगढ़ संभाग में श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ मुख्य अतिथि होंगे। हो सकता है कि उपलब्धता के आधार पर कोई और अधिकारी भी हो जाए। तो इसमें जो बताने वाली बात है कि देखिए, राजस्व से जन कल्याण और जन कल्याण के लिए राजस्व, दोनों का अंतर्निहित अन्योन्याश्रित संबंध है। राजस्व से जन कल्याण ये महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार राजस्व एकत्रित करती है तो उद्यमियों, व्यापारी भाइयों के कल्याणार्थ, तो उस क्रम में टैक्स बेस बढ़ाने के लिए
और राजस्व क्षति रोक करके राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए भी सरकार की जो मशीनरी है वो तत्पर होती है। और जो राजस्व संग्रहित होता है पुनः उन्हीं जन कल्याण के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्यमी भाइयों के लिए, जनता के लिए वो राजस्व लगाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि सरकार, आप देख ही रहे हैं कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा की सीमा तक जाकर के भी सरकार उद्यत है व्यापारी भाइयों के कल्याण के लिए। अभी आपने देखा जो जीएसटी सुधार 2.0, मतलब जीएसटी का एक नया दौर, नया एरा ही आ गया, जिसमें 4 प्रकार के स्लैब से घटा करके केवल 5 और 18 रख दिया गया। जो कुछ छूटा भी था, करीब 90% में ये स्थिति आई और जरूरत की वस्तुओं में 99% तक भी जो 12 का स्लैब था, ये सब स्लैब हटा करके वो 2 स्लैब में कर दिया गया था। और जो एक आध 28% स्लैब रह भी गया था तो वो भी समाप्त करके उसको बढ़ा करके अब 40% कर दिया गया है। और उसमें कितनी राहत, उसमें आप सबको पता है कि ये बात स्पष्ट थी कि राजस्व घाटा भी होगा, राजकोषीय घाटा भी होगा और वो जो राजस्व संग्रह है वो प्रभावित होगा। ये जानते हुए भी सरकार ने ये कदम उठाया, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी और बातें उठ रही थी कि महंगाई की मार है। तो दीपावली के और नवरात्रि के अवसर पर ये कदम उठाया गया कि नहीं, व्यापारी भाइयों को, आम जनता को, आम ग्राहक को, सबको राहत मिले महंगाई से। और जो हमारे छोटे मझोले उद्यमी भाई हैं, कारोबारी हैं, उनको भी तमाम तरह के भारों से, कर भारों से उन्हें राहत मिले। तो जो जीवन रक्षक दवाएं, स्वास्थ्य संबंधी और जो खाद्य पदार्थ, तमाम जो है वस्तुओं पर ये राहत प्रदान की गई और उसका लाभ हमारे सभी ट्रेड में सभी आमजनों को हुआ। अभी आपने देखा होगा, कल परसों में अखबारों में निकला था कि दुपहिया वाहनों पर करीब 40-39% की बिक्री बढ़ी। और जो ये जो चौपहिया वाहन और जो भी मोटर व्हीकल के क्षेत्र में, उसमें करीब 5% की बढ़ोतरी हुई बिक्री की। तो इस प्रकार से व्यापार भी बढ़ा और सभी आम ग्राहकों को, उद्यमी भाइयों को इससे राहत भी हुई। जो व्यापारी अपंजीकृत हैं उनके लिए भी ये नसीहत की बात हुई कि वो पंजीयन जरूर करा लें ताकि उन्हें आईटीसी की सुविधा का लाभ मिल सके। तो ये बात हुई पंजीयन के क्षेत्र में। पंजीयन के क्षेत्र में देखिए, सरकार सदैव ये तत्पर है कि व्यापारी भाई पंजीयन ले लें, पंजीयन लेकर के पक्का बिल जारी करें, पक्का बिल प्राप्त करें, संव्यवहार को लेखों में दर्ज करें, क्योंकि इससे लाभ उन्हीं को है। और पंजीयन क्यों ले लें? पंजीयन से कम 2 दर्जन फायदे हैं जो कि बताया जा रहा है अलग से। तो पंजीयन लेने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है कि पंजीयन लें। पंजीयन लेने के फायदे क्या क्या हैं? जो सबसे बड़ी बात है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उससे लाभान्वित होते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें दैवयोग से जब कोई आपदा आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है जिसमें मृत्यु भी हो जाती है और पूर्ण विकलांगता होती है, आंशिक विकलांगता होती है, तो उस सीमा तक
उनको जो है उसका लाभ मिलता है। जैसे अगर मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख देन एंड देयर, और ये इसमें कोई किस्त नहीं है, सरकार की एक उपादेयता व्यापारी भाइयों के लिए है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उन्हें 10 लाख तत्काल मिल जाना चाहिए। कल जो सब कार्यक्रम हुआ, क्या सभी व्यापारियों को निमंत्रण दे दिया गया है? हाँ, ये सभी जो हमारे पंजीकृत भाई हैं, सभी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, सभी हमारी महिला उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सभी प्रकार के व्यापारी, व्यापार संगठन के जो लोग हैं, और अन्य हमारे जो विभाग जुड़ते हैं, उन विभाग जैसे श्रम विभाग है, दवा का विभाग है, विद्युत विभाग है, उद्योग विभाग है, खाद्य रसद है, बाट माप है, वन विभाग है, IRTO विभाग है। सभी विभागों को जो भी व्यापार से जुड़ते हैं उन सबको भी, उनके अधिकारियों को और संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको भी आमंत्रित किया गया है, और ये अपील जारी की गई है कि भारी से भारी संख्या में पधार करके कार्यक्रम को सफल बनाएं, और जो कुछ भी यहाँ से बताया जाए, अवगत कराया जाए, जो कुछ भी जानकारियाँ हैं, जो उनकी क्वेरीज हैं, समाधान चाहते हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो समाधान रखें, और जो लिखित रूप से भी सुझाव देंगे वो मुख्यालय हमारा आमंत्रित किया है कि उनके सुझावों को कलेक्ट करके, संग्रहित करके, नोट करके उनको वीडियोग्राफी के साथ मुख्यालय भेजा जाए, ताकि उनकी समस्याओं पर, उनके सुझावों पर मुख्यालय में अमल किया जा सके, और सुझावों के मद्देनजर नीतियां आगे बना करके हमारे व्यापारी भाइयों को, उद्यमी भाइयों को राहत प्रदान की जा सके, सुविधाएं प्रदान की जा सके, और तदनुसार नीति बने ताकि व्यापारियों का कल्याण हो और साथ ही साथ राजस्व की बढ़ोतरी हो, जिस राजस्व से जन कल्याण के लिए कार्य किया जाता है।